जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राहु के गोचर से कुंभ राशि के लोगों को क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे। अगले 18 महीने यानी साल 2023 तक केतु तुला राशि में विराजमान होंगे, जो कि आपके नवम भाव में सक्रिय अवस्था में होंगे, यानी आपके भाग्य भाव में केतु विराजमान होंगे। तो यहाँ केतु आपके भाग्य भाव में उपस्थित होकर आपके व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन को किस तरह से प्रभावित करेगा, जानेंगे सभी बातों के बारे में। दोस्तों आगे बढ़ें इससे पहले आपसे निवेदन है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। दोस्तों केतु को संतृप्ति और एकांत का ग्रह माना जाता है और राहु की तरह केतु ग्रह का कोई अस्तित्व नहीं है। इस ग्रह को स्वरभानु राक्षस का धड़ माना जाता है और केतु को आध्यात्मिकता लाने वाला ग्रह माना जाता है। यह संतों की ओर ले जाता है और शांति प्रदान करता है। समुद्र मंथन के दौरान जब स्वरभानु का सिर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा धड़ से अलग कर दिया, तो स्वरभानु के धड़ वाले हिस्से का पालन पोषण ऋषि मुनियों द्वारा किया गया, जबकि राहु का पालन पोषण उसकी मां के द्वारा किया गया, जो कि स्वयं एक दैत्य थी। और यही वजह है कि केतु की जड़ें गहरे ज्ञान और अध्यात्म से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि उस पर ऋषि मुनियों का प्रभाव है। और यही कारण है कि केतु एक नीच ग्रह होने के बावजूद किसी भी जातक के जीवन में मोक्ष का कारक भी माना जाता है और केतु को प्रभाव का ग्रह भी कहा जाता है। केतु को कर्म प्रधान ग्रह माना गया है। यह अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के कर्मों का प्रतिनिधित्व करता है और किसी भी जातक के कर्म जीवन का अंतिम चरण केतु से प्रभावित होता है, जबकि शुरुआती चरण पर राहु का प्रभाव होता है। तो केतु किसी भी जातक को चिंतनशील विचारों का और गहन विश्लेषणों का भर देता है। यह जातक को स्थिरता और जीवन के उद्देश्य का एहसास कराता है, इसलिए इसकी स्थिति जातकों को आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। और केतु यहाँ आपके यानी कुंभ राशि के लोगों के लिए नवम भाव में होंगे, जो कि भाग्य का भाव है, आपके यश और धर्म का भाव है। तो यह समय आपको कर्म करने का होगा। तो यहाँ आपकी मेहनत और प्रयास रंग लाएंगे। इस दौरान आप कुछ अच्छे निर्णय लेने में भी कामयाब होंगे, जिसमें आपको अच्छा फायदा होगा। विपरीत लिंग के लोगों के बीच आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। इस समय अवधि के दौरान पैतृक संपत्ति या विरासत से भी कुछ आर्थिक लाभ पाने का मौका मिलेगा। यात्राओं के योग बनेंगे और यात्राओं पर जाने से आपके पारिवारिक संबंध अच्छे होंगे। और इस दौरान किसी अच्छी और लंबी दूरी की यात्रा पर जाने के भी योग है। तो यहाँ यात्रा करना आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। इस दौरान आप दान पुण्य के कार्यों में अधिक रुचि लेंगे। स्वभाव से उदार होंगे और दयालु होंगे। केतु आपको पराक्रमी भी बनाएगा। विदेशी कंपनियों से जुड़ा यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं या आयात निर्यात का कार्य कर रहे हैं, तो इस माध्यम से आपको अच्छा लाभ होगा, आपका भाग्योदय होगा। आप समाज में एक लोकप्रिय व्यक्ति होंगे, सभी सुखों से परिपूर्ण होंगे, अच्छे आचरण के होंगे और आप उनकी संगति में कुछ अनैतिक काम करके धन लाभ कमाएंगे। आपको इस दौरान संतान सुख की प्राप्ति होगी और धन लाभ भी होगा। केतु यहां आपको सरकारी माध्यम से भी लाभ देने का कार्य करेंगे। यहां आपके अंदर कुछ इच्छाएं पैदा होंगी और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप कर्म भी करेंगे, मेहनत भी करेंगे, जो कि रंग लाएगी। और कई बार आपकी परीक्षा भी लेंगे, क्योंकि यहाँ आपको अपने आप को साबित करने के लिए कड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी।
और यह मेहनत आपके अंदर एक निखार लाएगी जो आपको अच्छा लाभ देने का कार्य करेगी। और आने वाले 18 महीनों में केतु यहाँ एक जैसे ही परिणाम नहीं देंगे, कई बार अच्छे परिणाम भी देंगे, कई बार आपकी परीक्षा भी लेंगे, क्योंकि केतु जिस ग्रह के साथ युति करेगा और जिस ग्रह के साथ जिस भाव को देखेगा वैसे ही परिणाम देगा। तो यहाँ कई बार आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी, कई बार केतु यहाँ आपकी परीक्षा भी लेंगे और आप जैसी मेहनत करेंगे, जैसे कर्म करेंगे, वैसे ही परिणाम केतु यहाँ आपको देंगे। इस राशि के जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। यहाँ आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। यदि आप ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइविंग करते समय सावधानी रखनी होगी, अन्यथा छोटी मोटी चोट लगने की आशंका बनी रहेगी। कुल मिलाकर केतु का यह गोचर कुंभ राशि के लोगों को सकारात्मक परिणाम देगा। आपके भाग्य में वृद्धि होगी और धन लाभ भी होगा और आप आध्यात्म से जुड़े होंगे, यानी धर्म कर्म के कार्यों में आपकी सहभागिता रहेगी, जिससे परिवार में खुशी का माहौल होगा और स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी लेने के